नमस्कार। इन्फॉर्मेशन विद पीके पर सभी सहारा जमाकर्ताओं व सम्मानित कार्यकर्ताओं का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज जो सहारा वर्सेस सेबी के मुख्य केस की सुनवाई हो गई है, उसको लेकर जो अपडेट आया हुआ है, उस अपडेट की जानकारी हम आप सभी को लाइव दिखाने वाले हैं। जो सहारा वर्सेस सेबी के मुख्य केस की सुनवाई में क्या अपडेट निकल कर आया हुआ है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन लिया है, निवेशकों को क्या राहत मिली है, इसकी पूरी जानकारी आप सभी को हम दिखाने वाले हैं। तो बने रहिएगा वीडियो को अंत तक। आप सभी को लाइव देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। एक वीडियो क्लिप के माध्यम से आप सभी को दिखाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप लोग देखिएगा, इस प्रकार से वीडियो है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट हर्ट्स द कंटेम्प्ट केस अगेंस्ट सहारा ग्रुप फॉर नॉन पेमेंट ऑफ 2400 करोड़ के बारे में जो चर्चा हुई थी। यहाँ पर क्या चर्चा था, जस्टिस संजीव खन्ना जी, जो आप लोग जानते होंगे, जस्टिस संजीव खन्ना जी के नेतृत्व में 3 जजेस बेंच बना था, जिसमें से एक संजीव खन्ना जी भी थे। उन्होंने क्या बोला है सुप्रीम कोर्ट में कि देयर इज नो एम्बार्गो ऑन सहारा फैमिली ऑन सेलिंग एसेट्स, the rules is sell at circle rate and if less than circle rate and taken permission of the court of थ्रो। मतलब यहाँ पर साफ साफ संजीव खन्ना जी द्वारा सुप्रीम कोर्ट में बोला गया है कि सहारा के ऊपर कोई भी एम्बार्गो नहीं लगा था। जिस तरह से सहारा ने मार्केट में फैलाई बात कि हमारे ऊपर एम्बार्गो लगा हुआ है, जिसके चलते हम अपना जो है कि जमाकर्ता का भुगतान नहीं कर पा रहे थे, यानी सहारा एक तरह से अफवाह झूठ फैला रही थी कि एम्बार्गो लगा हुआ था। यहाँ पर साफ साफ बोला गया है संजीव खन्ना जी कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई एम्बार्गो नहीं लगा था। हालांकि एक बात यहाँ पर स्पष्ट किया गया था कि सहारा का जो सर्कल रेट, मतलब कोई भी जमीन का एक सर्कल रेट होता है, उसके अंदर आपको बेचना था, सर्कल रेट के ऊपर बेचना था। यहाँ पर साफ बोला गया था, एम्बार्गो नहीं लगा हुआ था। इसके बाद आगे क्या सुनवाई हुई, इसके बेंच में क्या बोले थे कपिल सिब्बल, जो कि आज के सुनवाई में कपिल सिब्बल सहारा के केस के वकील थे। इन्होंने बोला अलाउ मीट टू गिव योर स्कीम वांट टू पे। इसके पहले थोड़ा सा हम यहाँ पर दिखा देते हैं टोटल जानकारी। देखिए यहाँ पर जो बोला गया था, तो यहाँ पर कपिल सिब्बल, यहाँ पर सॉरी गलती से थोड़ा देख लिया हम, कपिल सिब्बल जो लोग यहाँ पर क्या बोला गया था इस केस के बारे में, जब सुप्रीम कोर्ट बोली कि कोई एम्बार्गो नहीं है, तो नो वन वांट्स टू टच सहारा ग्रुप प्रॉपर्टी। मतलब यहाँ पर जब सुप्रीम कोर्ट द्वारा बोला गया संजीव खन्ना जी के द्वारा कि आपने ऊपर कोई एम्बार्गो नहीं है, अभी तक आपने क्यों नहीं जमीन को सेलिंग की, क्यों नहीं बेची, क्यों नहीं लोगों का भुगतान किया, क्यों नहीं सेबी को पैसा टोटल जो पैसा है क्यों नहीं दिया, तो इन्होंने कपिल सिब्बल द्वारा बोला गया कि सहारा की जो प्रॉपर्टी है कोई लेना नहीं चाहता है, कोई इस तरह से ये लोग बच के निकल गए। इसके बाद फिर से जब अगला बात फिर बोला गया इसके ऊपर, तो फिर देखिए यहाँ पर फिर कपिल सिब्बल क्या बोलते हैं, अलाउ मी टू गिव यू ए स्कीम वी वांट टू पे। देखिए यहाँ पर कपिल सिब्बल जी द्वारा बोला गया सहारा के द्वारा कि हम भुगतान करना चाहते हैं, हमें कुछ और समय चाहिए पेमेंट के लिए। मतलब देखिए ये लोग 10 से 12 सालों से जो है कि इतना दिनों से लंबा केस चल रही है, इसके बाद भी ये लोग अभी भी जब सुनवाई चल रही थी तो सुप्रीम कोर्ट के सामने ये लोग अपना पैसा भुगतान के लिए कोई स्कीम नहीं लेकर आया। सहारा के द्वारा यहाँ पर बोला जा रहा है कि सेबी, हालांकि सहारा पेमेंट करना चाहती है, लेकिन बोली कि हम आपको बहुत जल्द जो है कि स्कीम ला के देंगे पेमेंट के लिए। मतलब सहारा भी चाहती है कि हम पेमेंट करें, लेकिन ये अभी तक स्कीम नहीं बना पाई है कि हम किस तरह से लोगों का भुगतान कर पाएंगे। यहाँ पर देखिए फिर सुप्रीम कोर्ट में क्या बोला गया है, एवरी प्रॉपर्टी हैज मार्केट वैल्यू एंड द वैल्यू fluctuate if property is developed and it can be higher than order of this court of pay as 25,400 करोड़ since 2012 and if interested by 15% level। और क्या बोला गया इसमें सिबिल, फिर इसके अलावा में सिबल के द्वारा बोला गया है द कोर्ट हैड हेल्ड टू इट ओनली द मनी पेबल एंड नॉट इंटरेस्टेड। मतलब इनके द्वारा बताया गया है कि जो 25,400 करोड़ रुपया है, इसके बाद 15% हर सालाना आपको पेमेंट चुकाना होगा। तो इन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा मत कीजिए। इसके बाद आगे क्या बोला गया है, फिर से देखिए जस्टिस बेला जी द्वारा 3 बेंच है, जिसमें से जस्टिस बेला जी भी, इन्होंने क्या बोला कि दिस मिस वेयर मेड बिफोर ऑल्सो एंड नेवर फुलफिल्ड that why we are not here today, this why contempt। जब सिब्बल जी तरह बोला गया कि हमें कुछ और समय चाहिए, जैसे कि यहाँ पर सहारा बंधु, जैसा कि आप लोगों ने पूरी लाइव अपडेट देख ली, आज की डेट में जो सुनवाई हुई है, आज 3 जजेज बेंच के द्वारा
सहारा और सेबी के मुख्य केस की सुनवाई जिस प्रकार से भी हुई है उस प्रकार से हुई है, लेकिन अगर देखा जाए तो निवेशकों के मन की बात नहीं हो पाई है। खैर, अभी हम लोगों के पास 2 दिन का और समय है, 4 सितंबर और 5 सितंबर। अभी 2 दिन और इसकी सुनवाई होगी और इसमें सहारा ने कहा है कि हमारे ऊपर एम्बार्गो लगा था, तो आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट कह दिया कि आपके ऊपर कोई भी एम्बार्गो नहीं लगा हुआ है, कोई भी एम्बार्गो नहीं लगा हुआ है। आपने अपनी प्रॉपर्टी की सेलिंग क्यों नहीं की? तो इससे सहारा को झुकना पड़ा। इसलिए कहते हैं हम लोगों को कहीं न कहीं राहत मिलने वाली है और आज की डेट में जो भी सुनवाई हुई है उसकी जानकारी तो आप लोगों ने क्लियर ही कर ली होगी वीडियो क्लिप के माध्यम से। तो अगर देखा जाए तो सहारा पर जब भाई एम्बार्गो नहीं लगा हुआ है, एक तरफ से सहारा ने हमको खूब मूर्ख बनाया। इतने दिन हुए तो सहारा ने सबसे यही कहा कि हमारे ऊपर एम्बार्गो लगा हुआ है, हम प्रॉपर्टी को नहीं बेच सकते हैं। तो लोगों ने कहा चलो भाई एम्बार्गो लगा है, कोई बात नहीं है। तो नागेंद्र कुमार कुशवाहा जी के द्वारा ये केस माननीय सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी दिनों से लिस्टेड था। आज उनको भी चैन की सांस मिली होगी। खैर, सुनवाई तो हुई है, अब जैसा भी हुआ है वो तो आपके समक्ष आ गया है। काफ़ी देर से आप लोग भी एक्साइटेड थे कि अभी तक कोई भी अपडेट नहीं आया हुआ है। तो अपडेट आप लोगों को कैसा लगा, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिखें। आज जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो है डिसीजन दिया है, सहारा वर्सेस सेबी के मुख्य केस की सुनवाई को लेकर जो भी डिसीजन दिया है वो अपने हिसाब से सही दिया है। और अगर देखा जाए तो सहारा से संबंधित 24 केसेस की सुनवाई लगी हुई थी, लगातार 10:30 बजे से और 2:30 बजे तक, लगभग 3 बजे के समथिंग तक सुनवाई चली। लगातार 10:30 बजे से 3 बजे के समथिंग सुनवाई चली। जो कुछ भी सुनवाई के दौरान आया, जो भी जज थे उनके द्वारा आपस में बहस हुई, जो कुछ भी सुनवाई हुई वो आप सभी को हमने दिखा दिया है। इसी के साथ वीडियो को यहीं पर विराम करना चाहेंगे और कोई भी अगर डाउट मन में है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को हमारी तरफ से, चैनल की तरफ से जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, जय जवान, जय किसान।